हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं सर्किट इन शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाला हूँ। जो सर्किट है, जो अपर साइड में जब सर्किट लगती है तो जो कि अपर सर्किट बन जाता है, जब वो लोअर के साइड में लगती है तो वो लोअर सर्किट बन जाता है। एक्चुअली सर्किट है क्या? सर्किट तो मतलब सर्किट इज इक्वल टू लिमिट। लिमिट मतलब किसी भी शेयर के प्राइस में एक लिमिट लगा देना, ऊपर साइड या फिर नीचे साइड, किसके बेसिस में? एक परसेंटेज के बेसिस में। एक्चुअली ये परसेंटेज के बेसिस में ही होता है, जो कि 2% से 20% के बीच में लाई करता है, जो कि एनएससी के द्वारा या कंफर्म किया जाता है। एक्चुअली हर एक शेयर का कुछ सर्किट है जो कि सर्किट परसेंटेज है कि जो कि फिक्स्ड किया हुआ है। जैसे कि इस शेयर पे 20% सर्किट लग सकती है, किसी शेयर पे 5%, किसी में 10%, एज पर द मार्केट। तो जैसा कि चलिए मैं आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूँ। अगर किसी शेयर पे अपर साइड में कोई सर्किट लग रही है, मतलब उसका जो प्राइस होगा वो ऊपर साइड में एक लिमिट लग जाएगा, मतलब इस प्राइस के ऊपर उस शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर नहीं उठ सकता है। अगर उस शेयर पर लोअर सर्किट लगा हुआ है, मतलब वो जो शेयर है वो एक लेवल के बाद उसके नीचे नीचे नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शेयर का दाम है 50 रुपीज़, ओके, 50 रुपीज़, और इसमें अगर 5% का अपर सर्किट लगता है, 5% मतलब 50 रुपीज़ का 5% कितना हो गया? 2.5। ठीक है, तो 52.5 से ऊपर इस शेयर का प्राइस उस दिन नहीं जा सकता, या फिर उस समय कुछ समय तक के लिए नहीं जा सकता, जब तक के लिए वो अपर सर्किट लगा हुआ है। सिमिलरली अगर किसी शेयर पे अगर लोअर लोअर साइड में सर्किट लग रहा है तो उसका वो परसेंटेज फिक्स होता है, जो परसेंटेज डिपेंड कर सकता है आपको 2% से लेकर 20% तक। ये एनएससी या बीएससी के द्वारा ही फिक्स किया जाता है कि कितना परसेंटेज का सर्किट लगने वाला है। तो जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मार्केट प्राइस है 100 रुपीज़, जिसमें 10% की सर्किट लगी हुई है। सर्किट मतलब लिमिट, मतलब इसकी जो प्राइस है वो 10% ऊपर के बाद अप मूव नहीं कर सकती है, और 10% नीचे गिरने के बाद और नीचे डाउन मूव नहीं कर सकती है। तो 100 रुपीज़ की जो अपर सर्किट हो गई वो हो गई 100 रुपीज़ प्लस 10% ऑफ 100, दैट इज 110। और लोअर सर्किट जो हो गई वो 100 रुपीज़ माइनस 10% ऑफ द 100 रुपीज़, दैट इज 90। तो ये जो शेयर प्राइस हुआ, जिसका शेयर है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है, इसका जो प्राइस फॉर द जो डे होगा वो रिवॉल्व करेगा। ये शेयर प्राइस के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो रिवॉल्व करेगा इतने पर 110 90 के बीच में। ये इससे ऊपर भी नहीं जा सकता है 110 से, और 90 के नीचे भी नहीं जा सकता है। तो ये हो गया शेयर के बारे में। एक्चुअली जो सर्किट है वो इंडिसेस में भी लगती है, तो उसके लिए कुछ फिक्स्ड रूल्स है जो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, तो अगर किसी इंडिसेस में अगर 10% की सर्किट लगी हुई है तो उस वक्त क्या होता है? अगर वो सर्किट आपकी 230 के बाद लग रही है तो नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वही सर्किट अगर 1 PM टू 2:30 PM के बीच में लग रही है तो वो मार्केट 15 मिनट के लिए पॉज कर दिया जाएगा। और अगर वो, हाँ, 1 PM के पहले अगर लग रही है तो 45 मिनट्स के लिए वो मार्केट को पॉज की जाएगा। सेम 15% से मैं बताना चाहूँगा, अगर वो 2:30 के बाद लग रही है तो रिमेनिंग डे के लिए वो उस मार्केट को वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, हॉल्ट। और अगर वो 1 टू 2:30 PM के बीच में लग रही है तो 45 मिनट्स के लिए, और अगर वो 1 PM के पहले लग रही है तो 1 आवर एंड 45 मिनट्स के लिए वो मार्केट को पॉज किया जाएगा। बट सेम सर्किट अगर 20% लग रही है, इसका मतलब है ट्रेडिंग इज सीज्ड फॉर द डे, मतलब उस दिन के लिए और हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट वो वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि, हाँ, तो फ्रेंड्स, जैसा आप इस शेयर का जो मूवमेंट देख पा रहे हैं, जो कि है एक अर्शिया शेयर, ये है डेट आपका 21 फरवरी। इस शेयर फर्स्ट डे में इसका ये प्राइस जो बहुत नीचे आ चुका था, लगभग 5 रुपीज़ 5 पैसे आ चुके थे। उसके बाद वो जो नेक्स्ट डे था 22 फेब को, ये कुछ अच्छा खासा मूव किया। उसके बाद से क्या हुआ, 5% के उसके बाद से इसमें अपर सर्किट लग गई थी, मतलब डेली अपर सर्किट लग रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं डेली ये अप मूव कर रहा था, जिसका कोई कैंडल नहीं था, मतलब उस कैंडल सही से नहीं बन पा रहा था, क्योंकि डेली ये 5% अप होते जा रहा था। तो इस शेयर में अपर सर्किट लगी। तो उसके बाद फिर अगर आप देख पा रहे हैं, एक प्राइस पहुंचने के बाद वो एक दिन गिरा, डाउनफॉल हुआ, उसके बाद फिर डेली वो लोअर सर्किट, मतलब उसके बाद वो गिरे जा रहा, गिरे जा रहा, पर लगातार 3 डेज के लिए आप इसमें देख सकते हैं इसमें लोअर सर्किट लगी। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से लोअर सर्किट लग रही थी, फिर यहाँ पे अपर सर्किट लगी हुई है।
तो ये रहा आपको चार्ट, जिससे आप तो ये सब शेयर से कैसे बचना है फ्रेंड्स, ये सब शेयर में जितनी जल्दी आप बाहर निकल जाएं उतना अच्छा है। वैसे जिस शेयर में ज़्यादा सर्किट लगती है उस शेयर में घुसना ही नहीं चाहिए, ये द बेस्ट रूल है, ताकि इन सब शेयर से दूर रहें। क्योंकि अगर आप इसमें कुछ अगर शेयर किसी शेयर में मानिए अगर अपर सर्किट लग रही है, मतलब इस शेयर को कोई सेल नहीं करना चाह रहा है, सब कोई बाय करना चाह रहा है। अगर आप चाह के भी इसमें सेल करना चाहें और सेल नहीं कर पाएंगे। पर अगर वही है किसी शेयर में अगर लोअर सर्किट लग रहा है, मतलब सभी कोई सेल कर रहे हैं, इस शेयर पे सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई इस शेयर को बाई नहीं करना चाह रहा है, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। दोनों साइड ट्रैप हो सकते हैं। अगर आपने बाई किया है और उसमें लोअर सर्किट लग जा रही है तो आप उसे सेल नहीं कर पाएंगे, और यदि आपने सेल किया है और उसमें अपर सर्किट लग जा रही है तो आप बाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी शेयर से दूर रहे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको इसका एक चार्ट दिखाता हूँ, इमेज दिखाता हूँ, जो कि मैंने उस दिन स्नैप ले लिया था, जो कि अर्सिया शेयर का है, जिसका प्राइस 0.05 उठ चुका था, मतलब इसका प्राइस था 6 रुपीज़। तो 6 रुपीज़ में इस शेयर में इसका जो सर्किट है वो 5% का लगा हुआ था, मतलब 5% ये अप मूव कर सकता है, 5% डाउन मूव कर सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 6 रुपीज़ का जो 5% हो जाता है वो क्या हो जाता है, 30 पैसे। तो 6 रुपीज़ 30 पैसे से ये ऊपर ज़्यादा इसका प्राइस नहीं उठ सकता था, और 5 रुपीज़ 70 पैसे से इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता था। तो इस शेयर का जो प्राइस था, इसमें जो लिमिट लग गया था वो एक्सचेंज के द्वारा डिफाइन कर दिया गया था। जो लिमिट प्राइस था वो शेयर शुड नॉट फॉल बिटवीन 5 रुपीज़ 70 पैसा एंड नॉट मोर देन 6 रुपीज़ 30 पैसा। तो ये रहा चार्ट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।